महाराष्ट्र में बीजेपी का हुकूमत बनाने से इनकार। रियासती बीजेपी सदस्य चंद्रकांत पाटिल का बयान। शिवसेना हमारे साथ नहीं आना चाहती, इसलिए हम नहीं बना सकते सरकार। महाराष्ट्र में बीजेपी के इनकार के बाद गवर्नर ने शिवसेना को दी हुकूमत साजी की दावत। दूसरी बड़ी पार्टी होने की वजह से शिवसेना को हुकूमत बनाने के लिए गवर्नर ने किया मदद। आज शिवसेना के नौमंतखब असेंबली में इमरान की होगी मीटिंग में मुस्तकबिल के लाहेअमल पर होगा गौर। शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी से फोन पर की बातचीत। आज बतौर शिवसेना नुमाइंदा संजय राउत सोनिया गांधी से दिल्ली में कर सकते हैं मुलाकात। संजय राउत की आज शरद पवार से भी होगी मुलाकात। संजय राउत दिल्ली के लिए आज होंगे रवाना। तकरीबन दोपहर 3 बजे हो सकती है मुलाकात। अरविंद सावंत किसी भी वक्त दे सकते हैं वजीर के ओहदे से इस्तीफा। शिवसेना कोटे से मरकज में वजीर सावंत। जराये के हवाले से खबर। महाराष्ट्र बीजेपी की आज होगी मीटिंग। तकरीबन दोपहर 2 बजे हो सकती है मीटिंग में शिवसेना के रोल को लेकर होगा तबादला ख्याल। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडरान आज सोनिया गांधी से दिल्ली में करेंगे मुलाकात में शिवसेना को हिमायत देने को लेकर होगी बातचीत। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर एनसीपी लीडर नवाब मलिक का बयान। शिवसेना को हमारी हिमायत चाहिए तो उसे बीजेपी से रिश्ता खत्म करना होगा। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी का बयान। 26 नवंबर को वक्फ बोर्ड की बुलाई गई है मीटिंग में आगे के लाहे अमल पर होगा तबादला ख्याल। आज फैसले पर जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी का रद्दअमल। सुप्रीम कोर्ट ने हकायक और सच्चाई को किया नजरअंदाज। हमें ऐसे फैसले की हरगिज नहीं की सकती। बाबरी मस्जिद इंहदाम को लेकर दिग्विजय सिंह का ट्वीट। पूछा कब मिलेगी कसूरवारों को सजा। दिग्विजय सिंह ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद किया ट्वीट। दिल्ली में आज और कल ऑड इवन फार्मूला नहीं होगा लागू। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर कीर्तन यात्रा की वजह से दिल्ली हुकूमत ने लिया फैसला। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क के हालात पुरअमन। अयोध्या में सिक्योरिटी सख्त। शहर में सभी दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रही। लोग रोजमर्रा की अशिया खरीदने के लिए दुकानों तक पहुंचे। बिहार पटना सिटी में बंद पड़े एक मकान से 4 बम बरामद। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। पटना सिटी के खाजे कला थाना इलाके का है वाकया। दिल्ली के जिला अदालतों में आज भी कामकाज रहेगा ठप। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का बयान। वकला पर फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए वकला आज भी काम पर नहीं लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद का आज यौम पैदाइश। 2008 में 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम से किया गया मंसूब। मुल्क के पहले वजीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1992 में मौलाना को उनकी खिदमत के लिए भारत रत्न से भी नवाजा गया था। मुल्क भर में कल मनाया गया ईद मिलादुन नबी। ईद मिलादुन नबी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान निकाले गए जुलूस। मुल्क में अमन के लिए की गई दुआएं। हिंदुस्तान के साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. शेषन का इतवार की रात इंतकाल। टी.एन. शेषन का चेन्नई की रिहाइशगाह पर हुआ इंतकाल। हिंदुस्तान के 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे टी.एन. शेषन 86 साल के थे। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. शेषन के इंतकाल पर साबिक सीईसी डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी ने किया ताज़ियत का इज़हार। एस.वाई. कुरैशी ने कहा कि अपने जानिशीनों के लिए मशअल राह थे टी.एन. शेषन। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी। एम्प्लॉयज यूनियन दफ्तर में इजलास मुनक़िद। मुस्तकबिल का लाहेअमल दिया गया तरतीब। हैदराबाद में एक फंक्शन हॉल की दीवार गिरने से 6 अफराद की मौत। हादसे में 8 अफराद जख्मी। गोलनाका अंबरपेट के पास पेश आया हादसा। मेहलुकीन के घर वालों के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। जीएचएमसी ने 2 लाख के एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। जख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने का किया वादा। समुद्री तूफान बुलबुल के मगरबी बंगाल के साहिल से टकराने से अब तक 7 अफराद की मौत हो चुकी है। वहीं इससे 4.6 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। हिंदुस्तान ने नागपुर T20 मैच में बांग्लादेश को 30 रनों से दी शिकस्त। साथ ही 3 मैचों की सीरीज को भी 1-2 से अपने नाम किया।